कभी सोचा है कि हमारे फैसले और हमारी भावनाएं क्या हमेशा हमारी अपनी होती हैं या फिर कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है जो इन्हें प्रभावित कर रही है? कभी कभी ये इतनी सटलिटी से काम करती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए आज हम इसी अंधेरे पहलू को समझते हैं और डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में उतरते हैं। ये सवाल शायद कई लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। और जानते हैं, अक्सर ये गट फीलिंग बिल्कुल सही होती है, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन है। मैनिपुलेशन के सबसे ताकतवर खेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही खेले जाते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसका इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसके साथ ये हो रहा है उसे इसकी भनक तक नहीं लगती। ये उन तरीकों का अध्ययन है जिनसे लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस विषय की जड़ तक पहुंचते हैं। इन खतरनाक व्यवहारों के पीछे 3 मुख्य तरह की पर्सनैलिटीज छिपी होती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने इन्हें एक बहुत दिलचस्प नाम दिया है, द डार्क ट्रायड। और यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात है, ये लक्षण सब क्लिनिकल माने जाते हैं। मतलब ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये बस कुछ लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं और ये हम में से किसी में भी थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकते हैं। इस ट्रायड का पहला हिस्सा है नार्सिसिज्म। मतलब वो लोग जो खुद को दुनिया का केंद्र समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर है और दूसरों की भावनाओं से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है मैकियावेलियनिज्म। ऐसे लोग जिंदगी को शतरंज के खेल की तरह देखते हैं और दूसरे लोग उनके लिए बस मोहरे होते हैं। वे अपने फायदे के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं, सही गलत की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। और तीसरा, जिसे सबसे ज्यादा द्वेषपूर्ण माना जाता है, वो है साइकोपैथी। इसकी पहचान है लगातार एंटी सोशल व्यवहार, बिना सोचे समझे काम करना, स्वार्थ और सबसे जरूरी अपने किए पर कोई पछतावा न होना। तो सवाल ये उठता है कि ये डार्क लक्षण हमारे व्यक्तित्व से कैसे जुड़े हैं? देखिए, साइकोलॉजी में एक बिग 5 मॉडल है जो पर्सनालिटी के 5 बड़े पहलुओं को मापता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों डार्क लक्षणों में एक बात कॉमन है, लो एग्रीएबलनेस। मतलब दूसरों की परवाह न करना और उनसे असहमत होना। यही वो कॉमन धागा है जो इन तीनों को जोड़ता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये लोग कौन हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि वे आखिर करते क्या हैं। अब हम उन खास तकनीकों पर नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल मैनिपुलेटर्स करते हैं। पहली और शायद सबसे कुख्यात तरकीब है गैसलाइटिंग। इसका सीधा सा लक्ष्य है किसी व्यक्ति को उसकी अपनी ही सच्चाई और याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। ये एक क्लासिक गैसलाइटिंग लाइन है। जब कोई बार बार ऐसी बातें बोलता है तो मैनिपुलेटर पीड़ित को ये महसूस कराता है कि प्रॉब्लम उनमें है, न कि मैनिपुलेटर के बर्ताव में। और इसका असर किसी की आत्मा को तोड़ने जैसा हो सकता है। ये पीड़ित के आत्मविश्वास को पूरी तरह से खोखला कर देता है, जिससे वो मैनिपुलेटर के चंगुल में और भी ज्यादा फंस जाते हैं। दूसरी तकनीक है लव बॉम्बिंग। जरा सोचिए, कोई आप पर बेहिसाब प्यार और तारीफों की बौछार कर दे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। इसका असली मकसद पीड़ित को एक तरह के एहसान के बोझ तले दबाना होता है, ताकि जब मैनिपुलेटर अपनी मनमानी करे तो पीड़ित कुछ कह ही ना पाए। देखिए, खास महसूस करना किसी अच्छा नहीं लगता है ना? लेकिन जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये इमोशनल डिपेंडेंसी बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। और अब आते हैं एक बहुत ही आम तरकीब पर, गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें किसी को दोषी महसूस कराकर उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये बयान एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है, जिससे किसी के लिए भी मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वो काम करने का मन ना हो। तो ये तरकीबें इतनी असरदार क्यों होती हैं? चलिए अब उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझते हैं जो इन तरकीबों को काम करने में मदद करते हैं। रिसर्च बताती है कि मैनिपुलेटर अपने शिकार के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण के कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब अच्छा बर्ताव करने पर इनाम देना। दूसरा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें कुछ बुरा होना रोक दिया जाता है। तीसरा और सबसे चालाकी भरा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसमें इनाम कभी मिलता है कभी नहीं, जो पीड़ित को हमेशा एक उम्मीद में रखता है। और आखिर में पनिशमेंट, यानी सीधा सीधा डरा धमकाकर कंट्रोल करना।
तो एक स्वस्थ रिश्ते और एक मैनिपुलेटिव रिश्ते में फर्क कैसे करें? देखिए, फर्क साफ है। एक स्वस्थ रिश्ते में ईमानदारी होती है, खुलापन होता है और आपसी विकास होता है। वहीं दूसरी ओर मैनिपुलेटिव रिश्ता हमेशा स्वार्थ पर टिका होता है और आखिर में व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को बचाना, और बचाव का पहला कदम है इन खतरनाक व्यवहारों को पहचानना। ये एक मैनिपुलेटिव व्यक्तित्व के कुछ मुख्य लक्षण हैं। वे अक्सर झूठे होते हैं, हर स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते और दुनिया को विजेताओं और हारने वालों की नज़र से देखते हैं। इन संकेतों को पहचानना ही खुद को बचाने का पहला कदम है। तो यहाँ एक सवाल सोचना जरूरी है। इन तरकीबों और लक्षणों को पहचान लेना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि अगला कदम क्या होगा।